इन दिनों सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो जमकर वायरल हो रही है। उस फ़ोटो में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो गणेश पूजा के अवसर पे अपने किसी खास साथी से मिलने गए। किसी खास दोस्त से उनके घर मिलने पहुंचे और वो खास आदमी कौन है और वो खास आदमी इतना महत्व क्यों है, जो कि मोदी को उनके घर जाना पड़ा। ऐसे ही नहीं, मोदी किसी से मिल लेते हैं और किसी के घर चले जाते हैं। उनके पीछे बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग रहती है। उनके टीम में जो पीएमओ ऑफिस में बैठे जो सीनियर एडवाइजर लोग हैं, उन लोगों की सलाह पे कहाँ जाना चाहिए, किनसे मिलना चाहिए, किनसे हमें रिश्ता रखना चाहिए, वो एक डिप्लोमेटिक और एक कोई ना कोई कारण होता है, तभी मोदी जाते हैं। लेकिन इन दिनों इस फोटो में देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री का फोटो ऐसे सामने नहीं आया कि कोई प्रधानमंत्री हो के देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के घर पहुंचे। गणेश पूजा की बधाई देने के लिए जब श्री नरेंद्र मोदी सीजीआई के घर पहुंचे तो उनसे उनकी वार्तालाप हुई, उनसे उनकी बातचीत हुई और सीजीआई के फैमिली से, उनके परिवार से मोदी ने मुलाकात की। वो उनके घर जाके, क्योंकि सीजीआई देश की सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होने के नाते वह संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और जो संविधान के अनुच्छेद हो, संविधान के दायरे में रहकर वह अपनी फैसले को सुनाते हैं। उसमें भले सरकार क्यों ना गिर जाए या सरकार को क्यों ना तगड़ी फैसला सुनाना पड़े, क्योंकि इन दिनों सीजीआई ने कुछ ऐसे फैसले दिए थे जिससे बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है। जैसे कि आपने वो चंदा वाला मामला तो सुना होगा, जो पहले उजागर नहीं थी, लेकिन सीजीआई के कहने पे एसबीआई को पूरी डिटेल पब्लिक करनी पड़ी कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है, 6,000 करोड़ से ज़्यादा। उसमें कई ऐसी कंपनियां हैं जिन पे सीबीआई की, इनकम टैक्स की और भी जांच एजेंसियों की निगरानी थी कि ये लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में। इन सब ने टैक्स चोरी किया और सरकारी कार्रवाई से बचने के लिए बीजेपी को फंड किए, उन्हें चंदे के रूप में धनराशि दी और बीजेपी ने उन्हीं कंपनियों को सरकारी टेंडर दिए। ऐसा मामला बाहर निकला था और ऐसा मामला पे सीजीआई का जब फैसला आया तो एसबीआई को पूरी डिटेल पब्लिक करनी पड़ी, जिस कारण से बीजेपी 247 सीट पे सिमट कर रह गई और कुछ उनके साथी जो मिलकर अभी वर्तमान केंद्र की सरकार चला रहे हैं, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, जनता दल यूनाइटेड और आंध्र प्रदेश की पार्टी नायडू जी की, इन दोनों के समर्थन से बीजेपी अभी सरकार चला रही है। ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी या फिर बीच में इन दोनों के सहयोग हटा लेने से सरकार टूट जाएगी या गिर जाएगी, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ होते हैं और सब पार्टियां की अपनी अपनी कुछ जिम्मेदारी होती है और अपने अपने राज्य को प्रोत्साहन देने के लिए
विकास की राहों पे लाने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है ताकि अगली चुनाव में जनता उन्हें वोट दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये वोट देना आम नागरिक का अधिकार तो है, लेकिन बदले में आम नागरिक को कुछ नहीं मिलता है। बस मिलता है तो वादा। खैर, अब इन सब बातों को छोड़िए, हम आते हैं मुख्य पॉइंट पे। विपक्ष के हंगामों के बाद और सीजीआई से मोदी की मुलाकात के बाद राजनीति गर्मा गई है। राजनीति में एक उछाल आ गया है कि राजनीति को चमकाने के लिए किन किन लोगों ने अपने तरफ से क्या क्या प्रयास किए हैं। कांग्रेस का सीधा पलटवार है कि मोदी मीडिया को तो खरीद ली, अब लगता है न्यायपालिका को भी खरीद लेगी। न्यायपालिका को कंट्रोल करके, क्योंकि सीबीआई, ईडी, जितने भी जांच एजेंसियां हैं वो रेड मारती है तो किसी न किसी बाहर के लोगों पे ही मारती है। पार्टी के जो बाहरी है लोग हैं, बीजेपी को छोड़ के अन्य पार्टियों पे सबसे ज़्यादा रेड मारा गया है। वो बात अलग है कि अधिकतर लोग पार्टियां छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किए, लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं होता है। और एक हमें भी लगता है कि ये सच बात है, क्योंकि जो बीजेपी में जाता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और ना ही कुछ जांच बैठती है और ना ही कोई जांच एजेंसी की नोटिस आती है और न मीडिया में ऐसी कुछ खबर आती है। ऐसी खबर बस यही आती है कि विपक्ष पे ईडी का पलटवार। सीबीआई ने इस पार्टी के विधायक को दबोचा। घर से मिले 320 करोड़, यहाँ से 50 करोड़, वहाँ से 60 करोड़, बाथरूम से 20 करोड़, फर्श के नीचे से 10 करोड़। ये अक्सर न्यूज में आती है, अक्सर मीडिया में आती है और सब लोग जानते हैं। आपका क्या मानना है इस बात पे कि सीजीआई से मिलने के बाद मोदी और सीजीआई का अगला प्लान क्या होगा? क्या सीजीआई अपने कड़क फैसलों में नरमी बरतेगी या फिर उसी तरह जिस तरीके से अपना एक छवि बना के रखी हुई है उसी पे निरंतर आगे बढ़ेगी? देखिए इस मुलाकात के बाद क्या होता है। क्या बीजेपी को कुछ राहत मिलेगी सीजीआई की तरफ से? क्योंकि स्वयं माननीय मोदी जी वो सीजीआई से मिलने गए थे, तो बात बहुत बड़ी है। या फिर एक फैमिली मैटर के रूप में, दोस्त के रूप में गए हैं। देखिए क्या होता है इस मुलाकात के बाद। अगली जो भी अपडेट्स आएगी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।